तो आज की सवाल जो 7.4 में जो सवाल सब है उससे एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो। एग्जाम में एक सवाल आ सकता है इस चैप्टर से, मतलब इस चैप्टर नहीं, इस एक्सरसाइज से, ठीक है। और 6 स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी हम लोगों ने क्या किए हैं बताओ, सीखे थे पिछले क्लास में। उसी के फॉर्मूले के बेस्ड पे आज हम सवालों को करने की कोशिश करेंगे। जो हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ पढ़ा था 7.4 एक्सरसाइज के बारे में, ये कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। याद भी होगा बच्चों को थोड़ा बहुत, ठीक है ना। इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, तो सवाल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, 7.4 एक्सरसाइज ले लेते हैं। पहला सवाल सभी बच्चों से बन गया? पहला सवाल नहीं बना किसी से? अरे बोलो यस या नो। बोलने में शर्म क्यों लगता है कि नहीं आया सर, नहीं बना। नहीं बना तो बहुत अच्छा है, बन गया तब भी बहुत अच्छा है। दोनों ही केस में बहुत अच्छा तो बोलना ही पड़ेगा टीचर्स को। चलिए भाई, पहला सवाल भी जिस बच्चों से नहीं बना, चलो भाई थोड़ा सा सोचनीय सब बात हो गई, पर चलिए फिर भी देख लेते हैं हम लोग। इस सब सवालों को देखने से एक फॉर्मूला हमें याद आता है, ये वाले सवालों को देखने से भी एक फॉर्मूला याद आता है। हमारे पास एक इंटीग्रल फॉर्मूला होता था, इंटीग्रेशन 1/1 + x² इंटू dx। 16 जो हमारे स्पेशल इंटीग्रेशन नहीं था, 16 जो एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूले थे, उस फॉर्मूले का ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्या था भाई? tan इनवर्स x था। देखो फॉर्मूले को याद रखना, फिर जो दिए हुए फंक्शन है उसको उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना, इसी को जो आसानी से कर पाएगा वही इंटीग्रेशन कर पाएगा। साथ में आपको एक टूल सिखाया गया है, दैट इज कॉल्ड क्या? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी टूल है जो फंक्शन को स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट करने में क्या करता है? थोड़ा हेल्प कर देता है। अब ध्यान से देखो, यहां पर कोई फंक्शन हमारा 1 कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, बट यहाँ जो x की पावर 6 है इसको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा ताकि उसका डेरिवेटिव ऊपर वाला बन जाए, ठीक है। और फिर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारा क्या होगा? बन जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, ये 3x² यहां लिखेंगे, यहाँ x की पावर क्या लिखेगा? 3 लिखेगा, इसका क्या लिखेगा? स्क्वायर लिखेगा, प्लस में 1 लिखेगा, इनटू में क्या लिखेगा? और सभी बच्चों को अब दिख रहा होगा x की पावर 3 को क्या मान ले बताओ? 3x² इनटू में क्या होगा? dx बराबर क्या हो गया बताओ? ध्यान से देखो, 3x² dx का वैल्यू किसके बराबर है? dt के बराबर। अब क्या होगा? इंटीग्रल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 3x² dx बराबर क्या हो गया? dt बाई में क्या हो गया भाई? t का स्क्वायर प्लस में क्या हो गया भाई? 1 हो गया। इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स t की वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स t के जगह पे क्या लिख देंगे बताओ? x की पावर 3 प्लस में क्या होगा बताओ? 3 हो जाएगा। आसान। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा कि किसी भी फंक्शन को इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना, नहीं है? चलिए भाई, दो फॉर्म को फिर हम पढ़ते हैं, इस 2 सवाल को और ले लेते हैं। लिख लिया सब बच्चा? देखो ये दोनों सवाल, जो अगला सवाल है, ये दोनों सवाल एक ही इंटीग्रल फॉर्म का सवाल है। क्या है इंटीग्रल फॉर्म भाई? तो हमारे पास एक इंटीग्रल फॉर्म था, बताओ 1 बाई क्या, इसको ऐसे भी लिख लो, इंटीग्रेशन 1/में x² प्लस में क्या लिखेंगे? a², ठीक है। इसका इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, पिछली क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया था, बट आप इस फॉर्मूले को सीखना पड़ेगा। √x² - a², √x
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का क्या ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला अंडर रूट में। ये दो फॉर्मूला की चर्चा हमने किया था, बाकी फॉर्मूला का चर्चा एक और फॉर्मूला हमने किया था लॉग, इसमें से एक फॉर्मूला यूज किया था। बट ये जो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या अंडर रूट में क्या था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लॉग में होता है। ये ध्यान से देखो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, देख रहे हो। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देते हैं। चलो रिजल्ट को लिख लेते हैं। बताओ सही बच्चे क्या लिखे यहाँ पे रिजल्ट को, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। मॉड बंद कर देंगे। अब इसके जैसा वो फॉर्मूला दिखना चाहिए, ठीक है। चलो भाई दूसरा सवाल देखते हैं। इंटीग्रेशन करें, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बताओ, 1 बटे में 1 का स्क्वायर लिख दें, प्लस में क्या लिख देंगे बताओ 2x का स्क्वायर, सबका क्या लगा देंगे बताओ dx लगाएंगे। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ बन गया है। x का कोफिशिएंट कितना है बताओ कोई बच्चा, 2 है, तो 1/2 को बाहर लिख दो, लॉग के साथ लिखो, मॉड लिखो। x की जगह क्या लिखना पड़ेगा 2x लिखना पड़ेगा, अंडर रूट में फिर से लिखना पड़ेगा 1 प्लस क्या होगा 4x स्क्वायर लिखना होगा, प्लस में क्या लिखेंगे, खत्म हो, ठीक है। आसान है, बट आपको फार्मूला को पकड़ना पड़ेगा, कौन सा फार्मूला कहां पे लगाए। अगर आप ये नहीं पकड़ पा रहे हो तो कहने का मतलब तो कहोगे सर ठीक कैसे होगा, ये ठीक तब होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार बनाओगे, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आएंगे। दिमाग में जब चले रहेंगे तो आप लगाते। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, एक बार बनाते हो, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, एक बार में नहीं होगा। अगर एक बार में कोई बच्चा को हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, एक बार में आपके दिमाग में कोई चीज अट जा रही है, बेटर है लर्नर, अच्छे लर्न का ब्रेन तुम्हारे पास अच्छा लर्नर है। बट किसी के पास अगर नहीं भी हो रहा है तो हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत करोगे तो आप बन जाओगे। देख लो आंसर सही बच्चे, यही आंसर भी मैच करते, चलो देख लिया। चलो भाई तीसरे सवाल में फिर से लगाते हैं। चलिए भाई वही फॉर्मूला फिर से लगेगा। कहोगे सर क्यों, तो देखो यहां पर हमने कई बार आपसे बताया हो कि x के जगह x का कोई भी लीनियर फॉर्म होगा तो फॉर्मूला वही लगेगा। जैसे हमने कई बार बताया, अगर इंटीग्रेशन sin 2x प्लस में 1 होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट ही लगेगा भाई, और जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में आए, ठीक है, निगेटिव आता है ना, कॉस क्या लिखेंगे 2x प्लस 5, प्लस में क्या लिखेंगे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट से लिख, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या लिख देंगे से लिख। उसी तरह के यहां भी लगाएंगे। बताओ सबसे पहले इसका फॉर्मूला को हम कैसे लिख देंगे बताओ, -1 बटे में 1, क्योंकि x का कॉफिशिएंट दिख रहा है क्या -1, ठीक है ना, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है बॉस, x का कॉफिशिएंट -1, ठीक है। अब क्या लिखेंगे बताओ, लॉग लिखेंगे, मॉड x की जगह क्या लिखेंगे 2 - x, प्लस में क्या लिखेंगे भाई अंडर रूट 2 - x का क्या लिखेंगे बताओ होल स्क्वायर, प्लस का क्या लिखेंगे, ठीक है। देखो आंसर, ये निगेटिव है तो लॉग क्या, हमने एक लॉग का फॉर्मूला पढ़ाया था, निगेटिव लॉग क्या होता था x, क्या लिखते थे लॉग x की पावर -1, जिसको क्या लिखते थे लॉग, ऐसे तो लिखते थे, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो माइनस का ये साइन है, इसको ऐसे लिख लो लॉग 1/, पूरा लिख दो, मॉड में 2 - x प्लस में अंडर रूट 2 - x का क्या होगा बताओ स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। नहीं होगा, होगा बॉस। तुम कहोगे सर कोई और तरीका सर नहीं समझ में आए, भाई इसको तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा, बट करोगे तो मैं
सुनो बेटा, इसको क्या कर दो, x को मान लो थोड़ा देर के लिए t, 2 माइनस एक्स को मान लो थोड़ी देर के लिए क्या, t मान, ठीक है। तो क्या होगा 0 और x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस dx बराबर क्या होगा, तो dx किसके बराबर माइनस dt। अब इंटीग्रेशन लिखो, उस 1 के जगह dx के जगह हम क्या लिख दें बताओ, माइनस dt लिख दें, बाई में लिखेंगे अंडर रूट लिखेंगे प्लस 1, रिजल्ट तो वही आने वाला है, क्या लिखेगा माइनस लॉग बोलो t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस में 1 बंद हो गया, t के जगह वैल्यू पुट कर दो, क्या पुट करेंगे बताओ, माइनस लॉग मॉड 2 माइनस क्या लिखेगा x प्लस में स्क्वायर, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट करो, ज्यादा बेटर है। छोटे छोटे सवाल है, 1 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलो भाई, अब चौथा पांचवा छठा, चौथा पांचवा छठा, देखो जब भी कोई चीज लिखते हो, यहां लिखा हुआ है, सबसे पहले फॉर्मूला का रिकॉल करो कि वो कौन सा फॉर्मूला यहां लगाया जा सकता है। कोई मुझे बताएगा ये फॉर्मूला यहां पर कौन सा लगेगा इस चौथे के लिए, क्या होता था फॉर्मूला, पिछली क्लास में पढ़े थे ये, तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। नहीं, क्या लिखेंगे भाई, इंटीग्रेशन 1/3 का स्क्वायर माइनस 5x का क्या लिखिएगा भाई, ऐसे में कैसे लिखेंगे भाई, तो x का जो कॉफिशिएंट है वो तो डिवाइड में आएगा ही, वो तो प्रॉपर्टी नहीं खत्म होगी। x का कॉफिशिएंट क्या आएगा बताओ 1/5, साइन इनवर्स x के जगह क्या लिखेगा बताओ 5x, और a के जगह क्या लिखेगा बताओ, प्लस में क्या लिखेगा, देखो आंसर यही। ठीक है, चलो पांचवा सवाल, इस पांचवें सवाल के लिए कौन सा फॉर्मूला हमारे दिमाग में आता है, इस 5th सवाल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला है। क्या होता है बच्चा पार्टी, tan इनवर्स, कन्वर्ट करने की कोशिश करो, कैसे लिखेंगे भाई, पांचवें सवाल के इंटीग्रेशन, इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है बताओ, यूज करना है। ये सवाल नहीं है, ये फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। यहाँ भी एक फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले को हमने चौथे सवाल के लिए यूज किया है, इसको हम पांचवें सवाल के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर 3 जो है ना वो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, 3 कांस्टेंट बाहर निकालो, x लिखो साथ में dx लिखो, बाई में क्या लिखेंगे बताओ 1 प्लस अंडर रूट 2 एक्स का क्या कर दो स्क्वायर, ऐसे लिखो, अंडर रूट 2 एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, अंडर रूट 2 एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 2 होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा x की पावर 4 होगा। अब तुम पुट कर लो, पुट कर लो करने का मतलब रूट अंडर एक्स, एक्स स्क्वायर को क्या मान लो बताओ t, तो क्या होगा अंडर रूट 2x इंटू में dx बराबर क्या होगा भाई dt, नहीं होगा, dx की वैल्यू क्या होगी बताओ, x बोलो, x बोलो, x dx की वैल्यू क्या होगी, x dx की वैल्यू क्या होगी भाई 1/2 अंडर रूट 2 dx। अब इसको कन्वर्ट कर दो,
इसको कन्वर्ट कर दो। 3 लिखो, इंटीग्रेशन का मार्क लगाओ, एक्स dx की जगह 2√√2 जो कांस्टेंट है बाहर लिख दो, dt को अंदर लिख दो इंटीग्रेशन के अंदर, 1 प्लस क्या लिख दो बताओ, 3 बटे में क्या लिखेंगे, 2√√2 tan इनवर्स t, t की वैल्यू पुट कर दो, 2√3 बाई में 2√√2 tan इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या होगा, ठीक है। हाँ? √2 एक्स का स्क्वायर भाई, क्योंकि हमारे पास 4x की पावर 4 है, तो √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो, नहीं हो गई। देखो आंसर है, आंसर इस तरीके से रिजल्ट को देख देख करके, फंक्शन को देख देख करके हमें समझना होगा। चलो अगला एक सवाल करते हैं, एक्स की पावर, देखो यहां पर क्या है, एक्स की पावर 6 लिखा हुआ है, यहां पर जानते हो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन, यहां जो फॉर्मूला लगेगा ना वो इंटीग्रेशन dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, 1/2, कोई बच्चा बताएगा, लॉग, बोलो, a प्लस एक्स, a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस, बोर्ड में लगा दो, इसको लगाना है। तो इस इंटीग्रेशन को x की पावर 2 बाई में क्या है, 1 माइनस एक्स की पावर 3 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, x की पावर 3 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, x की पावर 3 का क्या कर दो, और यहां dx लगा दो, x की पावर 3 को क्या मान लो, t मान लो, तो 3x स्क्वायर इंटू dx किसके बराबर हो गया बताओ, dt के बराबर, x स्क्वायर इंटू dx किसके बराबर हो गया भाई, 1/3 dt के। सॉल्व कर लो अब, एक्स स्क्वायर dx को 1/3 कांस्टेंट बाहर कर दो, dt यहां लिख दो, बाई में लिख दो 1 माइनस टी स्क्वायर, लिख दो भाई, 1/3, 1/2, a की वैल्यू 1 है, लॉग 1 प्लस टी, और अगली बार 1 माइनस टी की जगह पुट कर दो 1/6, लॉग 1 प्लस टी की जगह रखो, क्या पहले पुट करेंगे टी की जगह, एक्स की पावर 3, बाई में क्या हो गया 1 माइनस एक्स की पावर 3, प्लस में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगाया गया, आंसर आए। तो पहले हमने 6 क्वेश्चन आपको बताए, अब आप लोग खुद 3 क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। आंसर मैच करो इस सवाल का।